हर दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश पे गंगा बहती है, जिस देश पे गंगा बहती है। कौन सा हमारा देश का है? नाम हमारे देश का बताओ। भारत माता की। बच्चों मैं आपको एक प्यारी सी घटना बताऊंगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। आप सामने चित्र देख रहे हो ना, क्या लिखा हुआ है? तुम मुझे खून दो मैं आपको घटना बताता हूँ। 8वीं कक्षा का एक छात्र, इसी तरह एक क्लास लगी हुई थी। महारानी विक्टोरिया का जन्मदिन मनाया जा रहा था। उस समय हमारा देश गुलाम था। महारानी विक्टोरिया जो अंग्रेजों की रानी थी, इंग्लैंड में जो उनका जो शासन था, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा था। क्लास में मिठाई बांटी जा रही थी, सबको मिठाई दे रहे थे। महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे है उनका। लेकिन एक नवयुवक 8 साल का बच्चा, उसका नाम था सुभाष, वो बैठा था, उसको मिठाई दी गई। उसने तुरंत मिठाई देकर फेंक दी, दीवार पर दे मारी। क्या कहा? हमारा देश गुलाम है, हम किसी के गुलामी की मिठाई, उनकी खुशी हम नहीं मनाएंगे। मिलकर बोलेंगे एक बार, भारत माता की। बच्चों एक और घटना आप सुनना बड़े ध्यान से। जब वो 11वीं कक्षा के छात्र थे, कॉलेज में पढ़ते थे 11वीं में, अब तो 11वीं 12वीं होती है ना, अपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल होते हैं। 11वीं कॉलेज की क्लास थी। उनकी क्लास में एक इंग्लिश अंग्रेज प्रोफेसर पढ़ा रहे थे। कौन से प्रोफेसर पढ़ा रहे थे? इंग्लिश प्रोफेसर। उन्होंने एक उनके साथी से कुछ पूछा, उसको नहीं आया। उसने क्या कहा? यू इंडियन डॉग। इंग्लिश प्रोफेसर ने, अंग्रेज प्रोफेसर ने उसको धमका कर कहा, यू इंडियन। सुभाष चंद्र बोस उसके पास बैठे थे, बिल्कुल अपने साथी के पास। उसने सुनते ही उस प्रोफेसर को जाकर क्या किया? जोर से एक थप्पड़ मारा। बोला इंडियन डॉग नहीं होते, इंडियन कौन होते हैं? वीर होते हैं, देशभक्त होते हैं। तो कौन थे ये बात? किसके बारे में बता रहा हूँ मैं, आप समझिए मेरी बात। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने क्या नारा दिया था? तुम मुझे। प्यारे बच्चों, 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है, उनका जन्मदिन भी है, उनकी जन्मतिथि भी है। और एक और क्या है त्योहार आप सब मनाएंगे यहाँ पर? माँ सरस्वती की बोली है ना, सुंदर सी प्रतिमा। 23 जनवरी को क्या है, कौन बताएगा आप में से? बसंत पंचमी पर हम माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। किसके लिए? कि माँ सरस्वती हम पर अपनी कृपा बनाए। की देवी कौन होती है? माँ सरस्वती। जिन पर माँ सरस्वती प्रसन्न हो तो उनके जीवन में क्या आता है? ज्ञान ही ज्ञान। 100% नंबर, एक नंबर भी नहीं काट सकता जिसके अंदर सरस्वती उसकी उज्जवल होती है। अब मैं आपको थोड़ी सी बात सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताऊंगा। सुभाष चंद्र बोस शुरू से ही देशभक्ति की विचारधारा से भरे हुए थे। ICS की परीक्षा होती है, जिस समय आजकल एक IAS की परीक्षा होती है ना, IPS IAS, जिसके कभी क्या बनते हैं? या तो सीधा DC लगते हैं या सीधा SP लगते हैं। उससे भी 10 गुना बड़ी परीक्षा थी उन दिनों ICS की। कौन सी थी? उसमें सुभाष चंद्र बोस ने अपने पिता के कहने पर, उसके पिता ने कहा तेरे को अकल तो है नहीं, ऐसी देशभक्ति करता रहता है। उसने अपने पिता को बताया, कहा कि मेरे पास बुद्धि भी है, मैं विद्वान भी हूँ। ICS की परीक्षा में उन्होंने प्रवेश किया। इंग्लैंड के लंदन से उनके पेपर आते थे और वही चेक होते थे। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में ICS में सुभाष चंद्र बोस की कौन सी रैंकिंग आई? कौन बताएगा? 4th रैंकिंग। पूरे वर्ल्ड में 4थे नंबर पर वो टॉप के। जबकि परीक्षा किसी होती थी इंग्लिश भाषा में, यानी उनकी योग्यता में कोई कमी नहीं थी। ICS बनने के बाद यदि वो चाहते तो बहुत बड़े अफसर बनकर बंगला, गाड़ी और उनको हर तरह की प्रोटेक्शन और सारी दुनिया की सुविधाएं मिलती। लेकिन उन्होंने अंग्रेज सरकार की नौकरी को ठुकरा दिया। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन। देशभक्ति का जज्बा था उसके अंदर, उनके अंदर। अब मैं आपको उनका यदि मैं पूरा बताने लगूं तो पूरा दिन हो जाएगा, इतना बड़ा इतिहास है उनका, उनकी वीरता का। आपने अक्सर, आपको मैडम भी यहाँ पर बताती हुई कई बार। अब मैं आपको बताऊंगा कि देश गुलाम था, उसको आज़ाद करने के लिए एक तरफ महात्मा गांधी जैसे नेता जो हाथ जोड़कर अंग्रेजों के सामने खड़े रहते थे, तुम्हारे देश को आज़ाद कर दो प्लीज। लेकिन उनको पता था कि ये दुष्ट ऐसी आसानी से घर से निकलने वाले नहीं है। इनके हमारे घर में कोई चोर डाकू आ जाए तो उसको क्या कहते हैं हम? भाई साहब आप प्लीज मत लूटो हमें, आप प्लीज माफ कर दो। ऐसा मान जाते हैं वो? क्या नहीं मानते? उसके लिए क्या करना पड़ता है?
आपको लाठी उठानी पड़ती है, मुक्के लगाने पड़ते हैं, तब जाके वो दुष्ट यहाँ से निकलता है। अब सुभाष चंद्र बोस को क्लियर मालूम हुआ कि हमें अब क्या चाहिए, शक्ति चाहिए। हमें क्या चाहिए अब? सुभाष चंद्र बोस ने देश के बाहर जाकर आजाद हिंद फौज का गठन किया, जिसमें कहते हैं कि उस समय जिस समय पूरी तरह से अंग्रेज सरकार पूरे दुनिया में राज करती थी, 30,000 के करीब उनके सैनिक बने। उन्होंने सिंगापुर में एक रेडियो स्टेशन से अनाउंस किया कि मेरा देश आज़ाद हो चुका है। और उस आज़ाद देश को किस किस देश में मान्यता दी? जापान, जर्मनी और अन्य अनेकों देशों ने आज़ाद देश की मान्यता दी। और सुभाष चंद्र बोस को इस देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया। यानी सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ आके हमारे सभी देश के वीरों को क्या ललकारा था? तुम मुझे मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका क्या अर्थ होता है? आपको कोई भी चीज जीवन में प्राप्त करनी है तो आपको उसकी कीमत देनी पड़ती है। आप सोचते हो मैं परीक्षा में टॉप आऊं, आपने सोचा मैं अच्छा खिलाड़ी बनूं, आपने सोचा मैं एक्टिविटीज डांस वगैरह में आगे आऊं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपना समय देना पड़ेगा, मोबाइल पर खेलना बंद करना पड़ेगा और पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर करना पड़ेगा, तभी आप टॉप पर आओगे ना। इसी तरह सुभाष चंद्र बोस ने देश की आज़ादी के लिए निरंतर प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। मिलकर बोलेंगे भारत माता की। सुभाष चंद्र बोस के पास देश की आज़ादी के पास कैसा हमारा देश हो, कैसी हमारी शिक्षा हो, कैसे हमारे देश की सरकार चलेगी, इस चीज़ का पूरा एक उनकी व्यवस्था थी। उन्होंने एक बहुत बड़ी बुक लिखी है, व्हाट आफ्टर फ्रीडम, देश के बाद आज़ादी कैसी हो, कैसे लोगों। उन्होंने बताया कि हमारी जो पढ़ाई लिखाई कैसी हो, हमारे पुराने पौराणिक इतिहास पर हमारे को क्या पढ़ाया जाए, उसमें रामायण, भगवद गीता, हमारे ग्रंथ जो उत्तम ग्रंथ है उनके बारे में पढ़ाया जाए, ताकि हमारे देश के बच्चे कैसे बने, वीर और गंभीर बने। आज हम सभी यहाँ पर सतीश पब्लिक स्कूल के शानदार प्रांगण में हमारे सामने जो देश का उज्जवल भविष्य बैठा है, मैं देख रहा हूँ हर बच्चे के अंदर एक उनके चेहरे पर एक चमक है कि हम भी सब बड़े होकर क्या करेंगे, देश की सेवा करेंगे। मिलकर बोलेंगे भारत माता की।